पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरे पे हमला किया है, ये देखिए। मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया और बाएं पैर में ये मेरा गाली गलौज करते हुए, तू जल्दी से निकल नहीं तो थोड़ा यहीं हम कर दो सब कुछ। और इतनी अपशब्द बातें बोली कि शादी कर ले, ऐसे कर ले, जो हमकी बोलने में शर्म आ रही है। वो लड़की को मैं कह रही हूँ लेके आने के लिए, वो डाल के गई है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के तहत बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न हो गया। हॉट सीटों में शामिल मुंगेर से राजद प्रत्याशी अनीता देवी ने ललन सिंह, अपने प्रतिद्वंदी ललन सिंह पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि ललन सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और कहते हुए नजर आ रही हैं कि ललन सिंह हार के डर से बकुलाहट में है। उनका जो कुनवा है वो पूरे तरीके से अलबला चुका है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है। काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं अनीता देवी। इसी के साथ साथ पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी प्रतिद्वंदी ललन सिंह को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही है, पहले आप वो सुने। दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कि कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी, तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने सवाल किए तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे, क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ, जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है, वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ। और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है, और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्यून है, और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी, वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों, जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे, वो सब ने इतनी शोर मचाने लग गए, भागमी के ने बदतमीजी, गाली गलौज सब चीज करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए, मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया और बाएं पैर में ये मेरा पहले से ये मोच था और दाहिने पैर में मेरा फिर से कलट गया, ये सारी चीजें। और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए, तू जल्दी से निकल नहीं तो थोड़ा यहीं हम कर दो सब कुछ। और इतनी अपशब्द बातें बोली कि शादी कर ले, ऐसे कर ले, जो हमकी बोलने में शर्म आ रही है। ये इस तरह से करके उसके बाद मेरा कहाँ है घाट साहब, ये इस पे हमला करने के लिए इसने तो इतनी हिम्मत जताई कि इसको मैं कह रही थी कि चलो इस लोग से इतनी भीड़ से नहीं लगो, क्योंकि मैं अभी अकेली गाड़ी पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और एक गार्ड तुम हो बच्चे, इसके साथ ये लोग इतने मिलके करने लग जाएंगे तो फिर अभी आगे देखना है बहुत कुछ। तो इसको मैं सीधे बोलती कि अंदर गाड़ी में इमीडिएट बैठो, निकलते हैं। फिर भी इस बच्चे ने खड़ा होके बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने वो किया। उसके बाद उन लोगों ने जो किया है हम वो बोलने के लायक भी नहीं है। गंदी गाली गलौज, गंदी भद्दी बातें और रोड पे मैडम, हाँ कि तू निकल, गाली दे के निकल, जल्दी बैठ, भाग, नहीं तो अभी तो सबके यही गाड़ दूंगी। शीशा तो तोड़ा गया, किस चीज से हमला किया गया था मैडम? उसने अब मैंने हम लोग तो आगे थे और जल्दी से जैसे वो हुआ है उसने मारा है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने प्रतिद्वंदी ललन सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है मुंगेर से राजद प्रत्याशी अनीता देवी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनके आदमियों ने बूथ पर कैप्चरिंग की है, पुनः मतदान करने की मांग कर रही थी, तो वही कार्रवाई करने की भी मांग करते हुए नजर आई अनीता देवी। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई है, प्रशासन भी ललन सिंह के सामने चू तक नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से अपनी प्रतिद्वंदी ललन सिंह पर जोरदार हमला बोलती हुई नजर आ रही थी राजद प्रत्याशी अनीता देवी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।